राजीव, मुझे शॉपिंग के लिए 5,000 रुपये दे दोगे? आपको तो पता ही है, मेरी मम्मी ने अपने घर अखंड पाठ रखवाया है। मैं और बच्चे नए कपड़े पहन के जाना चाहते हैं। ये क्या बात हुई? आपकी मम्मी ने अखंड पाठ रखवाया है तो वहां जाने के लिए नए कपड़ों की क्या जरूरत? ले, इसमें जरूरत वाली बात कहाँ से आ गई? मम्मी ने अखंड पाठ में सारे रिश्तेदारों को बुलाया है, नए कपड़े पहनने तो बनते ही हैं। मैं तो आपको भी बोलूंगी, आप भी अच्छे से कपड़े ले लो। मुझे तुम्हारी तरह पैसे बर्बाद करने का कोई शौक नहीं है। शादी ब्याह हो तो समझ में आता है, अखंड पाठ में नए कपड़े कौन पहनता है? वैसे कितना भेदभाव करते हो राजीव आप मेरे परिवार और अपने परिवार में। एक बात बताओ, जब आपके मम्मी पापा ने गांव में कुलदेवी की पूजा रखवाई थी, आपने अपने लिए बढ़िया सा कुर्ता पजामा पहना था और मुझे भी बोला था बढ़िया से कपड़े पहनकर पूजा में बैठना। अब जब मेरी मम्मी ने अपने घर अखंड पाठ रखवाया है, उसमें आप कह रहे हो नए कपड़े पहनने की क्या जरूरत है? मैंने देखा है, वैसे जब आपके यहाँ कोई फंक्शन होता है ना, आप इतना खुश रहते हो, और जब मेरे इधर कोई फंक्शन आता है ना, आपका तो मुंह ही बन जाता है। राजीव, आप इतना भेदभाव क्यों करते हो? मैं कोई भेदभाव नहीं करता हूँ, ये बस तुम्हारे मन का वहम है। और हाँ, अपने भाई को बोल देना हम जब आए तो हमें स्टेशन पे लेने जरूर आए। राजीव, आप कुछ अजीब बातें नहीं कर रहे हो? वहाँ पर अखंड पाठ चल रहा होगा, जब हम पहुँचेंगे मेरा भाई रिश्तेदारों में बिजी होगा, और आपको तो पता ही है मेरा भाई अकेला ही है सारे काम करने के लिए। हम स्टेशन से मम्मी के घर ऑटो करके भी तो जा सकते हैं। क्या ऑटो करके स्टेशन से आपकी मम्मी के घर जाएं? डॉली, मैं उस घर का दामाद हूँ, दामाद। ऑटो से जाके मैंने अपना जुलूस नहीं निकलवाना। लोग तो अपने दामाद को सर आंखों पे रखते हैं और आप कह रही हो ऑटो करके चले जाना। कह देना अपने भाई को लेने आ जाएगा। एक तो आज तक मुझे ये समझ नहीं आया, ये जो दामाद और ये जो फूफा होते हैं ना, इनको तो मौके चाहिए हर फंक्शन में मुंह फुलाने के। मैं ऐसा करती हूँ, आशु को फोन करके अभी से बोल देती हूँ कि हमें स्टेशन पे लेने आ जाइयो, नहीं तो तेरे जीजा ने पूरे फंक्शन में कलेश डाल देना है। हाँ आशु वीरे। नमस्ते दीदी, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ वीरे। मुझे पता है अखंड पाठ वाले दिन तू बहुत बिजी होगा, मुझे तो तुझे कहते हुए भी बड़ी शर्म आ रही है, लेकिन मेरा एक छोटा सा काम कर दियो, हमें ना अखंड पाठ वाले दिन स्टेशन से लेने आ जाइयो। अरे दीदी, मैं उस दिन आपको कैसे लेने आ सकता हूँ स्टेशन पे? घर पे तो अखंड पाठ चल रहा होगा और आपको पता ही है सारे रिश्तेदार पहले जो आ जाते हैं। आप ऐसे करना, ऑटो करके आ जाना घर पे। वीरे देख ले प्लीज, तुझे तो पता ही है तेरे जीजा जी के बारे में, पूरी दामादगिरी दिखाते हैं। तू कैसे ना कैसे करके हमें स्टेशन से लेने आ जाइयो बस। अरे दीदी कोई बात नहीं, अगर आप इतना ही कह रहे हो ना तो मैं आ जाऊंगा आपको लेने स्टेशन। ठीक है वीरे। डॉली, सच में आपकी मम्मी के यहाँ जाना बहुत भारी पड़ता है, और ट्रेन भी पता नहीं कब तक आएगी। इतनी गर्मी हो रही है यार, हालत खराब हो गई है। राजीव, इसमें इतना परेशान होने वाली बात क्या है? जब ट्रेन का टाइम है, ट्रेन तभी तो आएगी। एक बात बताओ, जब आप अपनी मम्मी के दर जाते हो तब तो नहीं इतने परेशान होते हो, मेरे मम्मी के दर जाने के लिए सारी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। ये लो, आ गई आपकी ट्रेन। चलो यार चलो, दिमाग खराब हो गया मेरे तो खड़े खड़े। चलो। राजीव, क्या इतनी देर से मुंह बनाकर बैठे हो? बच्चों के साथ थोड़ा खेल ही लो। क्या खेलूं? तुमने अपने भाई को फोन कर दिया है ना, आ जाएगा हमें टाइम पे लेने। हाँ राजीव, कर दिया मैंने अपने भाई को फोन। टाइम से नहीं बल्कि टाइम से पहले आ जाएगा वो हम लोगों को लेने के लिए। उसको पता है अपने जीजा जी के बारे में, अगर जीजा जी नाराज हो गए तो पूरा फंक्शन खराब कर देंगे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। आशु आ गया क्या? हाँ आ गया है, बाहर खड़ा है। अब चलो। चलो यार चलो। चलो बेटे, हाथ पकड़ो मम्मी का। नमस्ते दीदी जी। खुश रह वीरे, और ठीक है? हाँ जी हाँ बढ़िया। नमस्ते जीजा जी। और बताओ, कोई आने में परेशानी तो नहीं हुई आपको? यहाँ आने में आशु परेशानी परेशानी है। मेरा तो दिल नहीं कर रहा था आने का, लेकिन तेरी बहन पीछे पड़ गई, इसलिए मुझे आना पड़ा। बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के आया हूँ मैं। अरे जीजा जी, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी जो आप टाइम निकाल के हमारे पास आए। चलो आ जाओ, चलते हैं घर पे, गर्मी है बहुत। मम्मी नमस्ते। अरे डॉली, बुआ जी। और कैसी है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे नमस्ते हो? मम्मी।
ठीक है बेटा। हाँ ठीक हूँ, मुझे क्या होना? क्या बात? अरे बुआ जी से तो मिलता जा। डोली ये सब क्या है? अरे मम्मी, आपको तो पता ही है राजीव के बारे में। उनका तो हमारे यहाँ पर कोई भी फंक्शन होता है ना तो मुंह बन जाता है। बस यहाँ आना नहीं चाहते थे, मैं ले आई हूँ तो इसलिए मुंह फुलाया हुआ है। पर छोड़ो उनको, हम बड़े टाइम के बाद मिले हैं। हाँ। और बुआ जी कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ डोली, तू बता। अरे डोली, राजीव चाय पानी तो पी के जाता अंदर, कहाँ चला गया अंदर? मम्मी मत पूछो, पूरे रास्ते मुंह फुला कर आए हैं। अब आप जल्दी से ना उनका सोने का इंतजाम करवा दो, ये ना हो कि इस छोटी सी बात पर भी मुंह फुला लें। अरे कोई बात नहीं, वो तो मैं करती हूँ। अरे रिद्धि सिद्धि कहाँ पे हैं? वो नहीं आई अंदर। उनकी चिंता मत करो, वो अपने मामा के साथ चीज लेने गई हैं। अच्छा, आते ही मामा के साथ बिजी हो गई। पर ये राजीव, चल कोई बात नहीं, मैं करती हूँ बेटा अरेंजमेंट। वैसे ना ऊपर खंड पाठ रखा हुआ है तो बस नीचे ही गद्दे लगा रही हूँ। आजा, मैं बताती हूँ जगह सोने की। चलो। नमस्ते फूफा जी। नमस्ते जी, नमस्ते। फूफा जी, और जी। आप नीचे क्यों बैठे हो गद्दों पर? और कहाँ बैठूं? तेरा भी यही अरेंजमेंट है जो। क्या फूफड़ जी, इन्होंने हमारा अरेंजमेंट इन गद्दों पे किया है, वो भी नीचे। दमादों को नीचे गद्दों पे कौन बिठाता है? इन्हें इतनी अकल नहीं है कि दमादों को कहाँ बिठाना चाहिए। अगर इनसे हमारा अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था तो इन्होंने हमारे को बुलाया है क्यों? अरे तू तो नया नया है, मैं तो 20 साल से दिमाग यूज करता हूँ। बैठो। अरे राजीव, आ गए आप? ये बताओ नींद कैसी आई? नींद कैसी आनी, तुम्हारी मम्मी ने मुझे और तुम्हारे फुफ्फड़ को नीचे गद्दे पर सुला दिया था। एक बात बोलूं, तुम्हारे घर वालों को बिल्कुल भी सेंस नहीं है कि दमादों को कैसे रखना चाहिए। अगर मुझे पता होता ना कि मुझे नीचे गद्दे पर सुलाएंगे तो मैं तुम्हारे साथ आता ही नहीं। राजीव, ये कैसी बातें कर रहे हो? आपको तो फिर भी गद्दे पे सोने की जगह मिल गई, हम लोग तो पूरी रात सोए नहीं। आपको तो पता है जिस घर में फंक्शन होते हैं उस घर में कितने मेहमान आए होते हैं, सबका ध्यान रखना पड़ता है। ये थोड़ी ना कि आप स्पेशल हो। चलो कोई बात नहीं, अब जल्द से तैयार हो जाओ, भोग का टाइम होने वाला है। ठीक है, तुम तो अपने घर वालों के बारे में कुछ सुनोगी थोड़ी ना। अपनी भाभी को बोलो कि पहले मुझे चाय बना के दे दें, फिर मैं नहा लूँगा। राजीव तो यहाँ आकर पूरी अपनी दामादगिरी दिखा रहे हैं। अब सुबह से इन्होंने अपना मुंह फुला लिया है, मुझे पता है अब पूरे दिन इनका मूड ही ऑफ रहेगा। कर्म कर्म सुख संयम करे अंतर लोभ विकार नानक मन उपजोग मावे सोठाए न प्रवै घर गए हुए कवार सब नारा गामित दो भला पाई जित वस्या मन आए राजनाथ सब सत्य की मन कही न जाए रागे न देवाय मन सत्य मान अंतर ज्ञान ये क्या राजीव फुफ्फड़ जी के साथ बैठे हैं? पक्का फुफ्फड़ जी राजीव को भड़का रहे होंगे, क्योंकि फुफ्फड़ जी ने आज तक इस घर को अपनाया नहीं है। वो चाहते हैं राजीव भी ना अपनाए। फुफ्फड़ जी बिल्कुल ही बेकार खाना बना है, खाने का दिल नहीं कर रहा है। इनके तो अरेंजमेंट ही सारे ऐसे होते हैं। मैं तो कहता हूँ खाना रख देते हैं, किसी ढाबे पे खा आते हैं, रखते हैं इसको। लो बेटा। मम्मी जी क्या फॉर्मेलिटी करते हो मिठाई देके? मुझे यहाँ की मिठाई बिल्कुल ही पसंद नहीं है। और ये क्या है, बेटी दामाद को कोई इतना शगन देते हैं क्या? अरे ये सब क्या है बेटा? तुम दामाद और फुफड़ की तो जितनी मर्जी कर लो उतनी ही कम है। तुमने तो बस रूठना ही रूठना होता है जिस फंक्शन पे आ जाओ। और बेटा जिसने बेटी दे दी उसने तो सब कुछ दे दिया। डोली तुम्हें तंग करती है क्या? मैं तो तुम्हें अभी 1-2 दिन रुकने के लिए बोल रही थी। बस मम्मी जी अब बहुत रुक लिए हैं, मैं तो 1-2 दिन में तंग आ गया हूँ, अब इजाज़त दो। क्या इजाजत दूं? अरे डोली से तो तुमने जाते ही उम्मीद कर ली कि तुम्हारे माँ बाप को अपना माँ बाप समझे, सास ससुर को माँ बाप की तरह रखे। पर तुम दामाद लोग ना कभी भी सास ससुर को माँ बाप नहीं समझ सकते। सीखना चाहिए तुम्हें कुछ इनसे, और आप सभी को इस स्टोरी से सीखना चाहिए। एक लड़की जब बहू बन के घर में आती है ना तो हम उसे यही कहते हैं कि बस तेरा मायका तो खत्म हो गया,
अब तो तेरे माँ बाप सास ससुर हैं, जो लड़का बोल देता है कि मेरे माँ बाप ही सब कुछ है, भाई इनकी सेवा करना, इन्हें अपना माँ बाप समझना। और लड़कियां बहुत हंसी खुशी उनको सास ससुर को माँ बाप स्वीकार भी कर लेती हैं, मम्मी पापा करने लग जाती हैं, उनकी सेवा करने लग जाती हैं। परंतु दामाद और फूफा की जो अकड़ होती है ना, वो पूरी जिंदगी नहीं जाती, उनमें यही रह जाता है कि मेरे सास ससुर हैं। जब भी ससुराल आते हैं ऐसे ही राजीव की तरह नखरे दिखाने शुरू कर देते हैं, मिठाई में वो निकालते हैं, नुक्स निकालते हैं, शगन में निकालते हैं। तो स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर कर देना, और जो नए लोग स्टोरी देख रहे हैं ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए धमाका व्लॉग को फॉलो जरूर कर लीजिए। बाय।